Assalamu alaikum grade 4 students. How are you all? Students, we are on chapter number 4, page number 27 of your book. Our chapter name is storing data. Understand? Okay. Can you tell me what is the computer memory? Computer memory क्या चीज़ होती है? क्या आपको पता है कुछ? और can you tell me where the computer memory is situated? Computer memory कहाँ होती है? Yes, computer memories lie in the memory unit. Okay, it is situated in the memory unit of the CPU. Understand? और कहाँ कहाँ पर होती है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट में क्या क्या होता है, कौन कौन सी होती है? सम आर द इंटरनल मेमोरी यूनिट्स एंड सम आर द एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट्स. कुछ हमारे पास इंटरनल मेमोरीज होती हैं जो हमारी, और कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं. इंटरनल मेमोरीज कौन कौन सी होती है? जो कि लाई करती हैं इनसाइड द कंप्यूटर. और एक्सटर्नल मेमोरीज कौन सी होती है? जो कि हम आउटसाइड द कंप्यूटर स्टोर करते हैं, हम अपनी मेमोरी सेव करते हैं. लाइक जैसे USB ड्राइव है हमारे पास, CDs हैं, DVDs हैं. दीज आर कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरीज. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर लर्निंग अबाउट द स्टोरिंग डेटा. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने डेटा को कहाँ पर स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर हैव मेमोरी. कंप्यूटर में मेमोरी होती है. व्हेन वी एंटर डेटा इट इज़ टेम्परेली स्टोर्ड इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी. जब भी हम कोई कंप्यूटर में कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो वो कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है. कंप्यूटर हैव टू काइंड्स ऑफ मेमोरीज. कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम. दो तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम. रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अवेलेबल फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम व्हेन द कंप्यूटर इज रनिंग. जब भी कोई कंप्यूटर रन करना स्टार्ट करता है तो रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी एब्रीविएशन है इसका, रैम है, अवेलेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जब हमारा कंप्यूटर. डेटा इन रैम इज टेम्परेरी. वंस वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर द डेटा इज डिलीटेड. क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है. जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में, और जब तक हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन रहता है वो डेटा रैम में सेव रहता है. लेकिन जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है हमारा डेटा डिलीट हो जाता है. मीन्स जब तक हमने उसको सेव नहीं किया होता, तो जो स्क्रीन पे हमें जो डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है, लाइक हम कोई टाइपिंग करें, तो जब तक हम उसे किसी फॉर्मेट पे जाकर सेव नहीं करेंगे, जब तक हमारा डेटा, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, वो हमें रैम हमें शो कर रहा होता है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने उसको सेव नहीं किया और हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो हमारी मेमोरी डिलीट हो जाती है. ओके. रोम और रीड ओनली मेमोरी कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग अप द कंप्यूटर. डेटा इन रोम इज परमानेंट. डेटा इज नॉट इरेज्ड व्हेन वी शट डाउन द कंप्यूटर. अच्छा, क्या होता है जब अगर हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें तब भी हमारा जो डेटा होता है वो रोम में होता है. रीड ओनली मेमोरी होती है. ये कौन सा डेटा होता है? जैसे हमने कोई एक टाइप फाइल की, कोई एक टेक्स्ट हमने टाइप किया और उसके बाद हमने उसको सेव कर दिया कंप्यूटर में, तो वो जब सेव कर लेते हैं हम उसको फाइल को, तो वो फाइल, सेव फाइल कहाँ होती है? वो रोम में चली जाती है. अब क्या होता है जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं और जब हम दोबारा से ओपन करते हैं तो वो हमारी फाइल वहाँ पर रोम में सेव रहती है. अंडरस्टैंड? कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन डिफरेंट वेज. कंप्यूटर डिफरेंट तरीके से डेटा को स्टोर कर सकता है. प्राइमरी स्टोरेज, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज आ जाती है. प्राइमरी स्टोरेज क्या मतलब? इनिशियल जो प्राइमरी की जो स्टोरेज होती है इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है जो कि इनसाइड द कंप्यूटर स्टोर होती है. इट इंक्लूड्स द मेन मेमोरी और रैम. रैम में मैंने आपको क्या बताया था कि रैम क्या होता है? रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि हम नॉन वोलेटाइल होती है. जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी मेमोरी या जो हमारा वर्क होता है वो इरेज हो जाता है. ठीक है, तो मेन मेमोरी जो है वो हमारी रैम होती है. एवरी प्रोग्राम वी एग्जीक्यूट एंड एवरी फाइल वी एक्सेस इज कॉपीड फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस टू द मेन मेमोरी. द साइज ऑफ द मेन मेमोरी डिटरमाइंस हाउ मेनी प्रोग्राम्स कैन रन एट अ टाइम एंड हाउ मच डेटा इज़ अवेलेबल. आपका जो मेमोरी जो मेन मेमोरीज का होती है वो द साइज ऑफ द मेन मेमोरी डिटरमाइंस करता है कि हम एक टाइम में कितना कंप्यूटर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कितने प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं और कितना डेटा हमारे पास मेन मेमोरी में अवेलेबल है. उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. इट इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी वेयर वी कैन स्टोर डेटा फॉर फर्दर यूज़. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को जो है वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है. कौन कौन सी एक्सटर्नल मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की? जिसमें हम ड्राइव, जो हम आउटसाइड द कंप्यूटर होती है, जैसे कि हार्ड ड्राइव है, हम हार्ड ड्राइव इंसर्ट करते हैं. CDs हैं, DVDs हैं, ब्लू रे डिस्क हैं एंड USB फ्लैश ड्राइव्स हैं जिनमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? Computers store data on disk. A disk is a round plate on which data is saved after being converted into machine codes.
क्या होता है, कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो डिस्क पे स्टोर होता है. डिस्क इज़ अ राउंड प्लेट, एक राउंड प्लेट होती है ऑन विच डेटा इज सेव्ड आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड. पहले उस पे प्लेट पे डेटा सेव होता है और फिर उसके बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क. दो तरह के डिस्क होते हैं, एक मैग्नेटिकल डिस्क और एक ऑप्टिकल डिस्क. हार्ड डिस्क आर मैग्नेटिक डिस्क, सीडीज आर ऑप्टिकल डिस्क. हार्ड डिस्क जो होता है हमारा वो मैग्नेटिक डिस्क है और जो सीडीज और डीवीडीज हैं वो ऑप्टिकल डिस्क है. डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क कैन बी रिकॉर्डेड एंड इरेज्ड सेवरल टाइम्स. किसी भी मैग्नेटिक डिस्क पे बहुत दफ़ा डेटा रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और इरेज भी किया जा सकता है. The hard disk is a fixed storage device. It in the computer that stores and provide quick access to large amount of data. हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर में फिक्स होती है और उसमें बहुत लार्ज अमाउंट जो है वो डेटा का स्टोर किया जा सकता है जो कि क्विकली एक्सेस करता है. ओके, इफ़ द हार्ड ड्राइव फेल्स यू कैन लूज ऑल योर सेव डेटा. अगर हमारी हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है तो हमारा जितना भी कंप्यूटर में डेटा होता है वो सारा खो जाता है, ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैकअप ऑफ ऑल डेटा. इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने तमाम डेटा का बैकअप लेके रखें. बैकअप हम कहाँ लेते हैं? बैकअप हम किसी भी कंप्यूटर में, ठीक है जी. तो हम अपने बैकअप हम कहाँ लेते हैं? बैकअप हम किसी भी अपनी ड्राइव में ले सकते हैं, कहीं पर भी हम अपने सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं. ओके, एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव इज पोर्टेबल एंड कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव भी हो सकती है हमारे पास जो कि पोर्टेबल होती है, जिसको हम अपने कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और दिस इज द इंटरनल हार्ड ड्राइव. एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा का बैकअप लेने के लिए. अंडरस्टैंड? ओके जी, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की. एन ऑप्टिकल डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑन विच डाटा इज स्टोर्ड बाय यूजिंग लेजर. लेजर के जरिए से इसमें डाटा स्टोर होता है. दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क आर यूज टू स्टोर डिजिटल डाटा एंड ऑडियो फाइल. CD रोम्स स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. CD रोम वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारी जो है वो CDs इंसर्ट करते हैं हम, और CD रोम में जो है वो हमारी सीडीज़ जो है वो एग्जीक्यूट करती हैं. डीवीडीज़ कैन स्टोर मोर डाटा देन सीडीज़. सीडीज़ से थोड़ा सा मतलब मोर डेवलप्ड जो है वो डीवीडीज़ होती हैं जिसमें सीडीज़ से ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है और सीडी से ज़्यादा अमाउंट जो है वो डाटा की एग्जीक्यूट कर सकती है. ब्लू रे डिस्क आर ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन स्टोर हाई डेफिनीशंस वीडियो फिल्म्स. दिस इज़ कॉल्ड द ब्लू रे डिस्क. ये वो डिस्क होती है जिसमें हम हाई डेफिनीशंस की वीडियो, HD वीडियोज़ जिनको हम कहते हैं, वो इसमें हम इनको सेव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं. आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. और इसके साथ साथ आपने जो है वो आपके पेजेस पे जो प्रीवियस हमने पढ़ा है उसमें हमारे पास जो पेज नंबर 29 और 28-29 पे जो भी हमारा वर्क है वो आपने इस वीडियो के साथ साथ उस वर्क को कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.